कसम है उस शहर की ए महबूब जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश पैगम्बरान इज़ाम को मबऊस फरमाया। आखिर में परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके महबूब पैगम्बर, हमारे और आपके मोहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला आपको पैदा फरमाया। आपकी 63 साला ज़ाहिरी ज़िंदगी और उन 63 साला ज़ाहिरी ज़िंदगी में मेरे आका ने 53 साल मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारा। 10 साल आप मदीनतुल मुनव्वरा में रहे। अज़ीज़ान गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है, रब इरशाद फरमाता है कसम उस शहर की ऐ महबूब आप जिसमें तशरीफ़ फरमा हो। तो आका की पैदाइश मक्का में हुई लेकिन आपकी वफ़ात मदीना में हुई। सवाल ये पैदा होता है कि मक्का अफजल है या फिर मदीना अफजल है। रब जो कसम खा रहा है तो ये कसम उस शहर की, तो परवरदिगार आलम किस शहर की कसम फरमाता है? रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा तो मक्का में किया लेकिन मेरे आका का विसाल मदीनतुल मुनव्वरा में होता है। इस ताल्लुक से आइम्माए अरबा का इख्तिलाफ है। इमाम आज़म का कुछ कहना है, इमाम मालिक का कुछ कहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं इसी आयत करीमा के पेश नज़र, चूंकि परवरदिगार आलम ने फरमाया है कसम है उस शहर की ए महबूब जिसमें आप तशरीफ फरमा हो। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मेरे आका जब तक मक्का में रहे तो मक्का अफजल था और जब आप मदीना तशरीफ ले गए तो मदीना अफजल हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाया है शहर की। अब शहर चाहे मक्का हो, आका मक्का में आए तो मक्का में जब तक रहे उस शहर मक्का की भी कसम। आका जब मदीना तशरीफ ले गए तो शहर मदीना की भी कसम। हजरात, जलवे मदीना कॉन्फ्रेंस के परचम तले आने वाले मेरे सुन्नी जय्याले मुसलमानों, परवरदिगार आलम ने इन दोनों शहरों को निहायत ही अज़मत अता फरमाया है। ये दोनों शहर हमारे आपके लिए अपने दिलों का मरकज है, हमारी इश्क मोहब्बत का मरकज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहर मक्का हो या शहर मदीना हमारे लिए दोनों ही मुकद्दस है। लेकिन आओ जरा आपके सामने मैं बताऊं, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और हजरत दाऊद ताई है। दोनों की जब मुलाकात होती है हजरत इमाम जाफर सादिक हजरत दाऊद ताई से कहते हैं ए दाऊद ताई मेरे हक में रब की बारगाह में दुआ करो, मेरे हक में रब की बारगाह में दुआ करो। हजरत दाऊद ताई कहते हैं कि हुजूर आप आले नबी हैं, आप नवासे मुस्तफ़ा हैं, मैं आपके हक में दुआ करूं, आखिर बात क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं ए दाऊद ताई बात तो यही है, मैं घबरा रहा हूं, मुझे खौफ लाहिक है कहीं मुझसे कोई ऐसा अमल जाहिर ना हो जाए जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, और अगर कहीं ऐसा हुआ कि मेरे किसी अमल से मेरा रब नाराज हो जाए तो कल कयामत के रोज मैं अपने नाना को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने नाना के हुजूर कैसे हाजिर होऊंगा। हजरात, यही हजरत इमाम अब जाफर सादिक है और हजरत दाऊद ताई है, दोनों की मुलाकात इराक की सरजमी पर होती है। हजरत इमाम जाफर सादिक आप हज करके वापस आए, इराक में आकर क़याम फरमाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत दाऊद ताई भी तशरीफ लाए। जब दोनों की मुलाकात होती है तो हजरत इमाम जाफर सादिक हजरत दाऊद ताई के दरमियान में बहस होने लगा, दोनों के दरमियान में मुबाहसे होने लगे। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं ए दाऊद ताई मेरे इस अकीदत में, मेरी इस अकीदत में तुम तस्दीक करो, मेरी अकीदत ये बोल रही है कि जो खाने काबा को एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से
ईमान की हालत में देख लेगा, कल कयामत के रोज मेरा परवरदिगार उसे दोज़ख में नहीं डालेगा, मेरा परवरदिगार उसे जहन्नम में नहीं डालेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक आप ये फरमाते हैं और दाऊद ताई से कहते हैं, ए दाऊद ताई मेरा ये अकीदा है, इसमें तुम मेरी तस्दीक करो। तो हजरत दाऊद ताई कहते हैं, हुजूर मैं तस्दीक तो कर दूंगा, लेकिन पहले आप अपने फतवे को तकमील कीजिए, पहले आप अपने अकीदत के फतवे को तकमील कीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, वो क्या? हजरत दाऊद ताई कहते हैं, हुजूर जहां आपकी अकीदत है बेशक वो हक है कि जो मोहब्बत की नजर से एक बार ईमान की हालत में खाने काबा को देख लेगा, कल कयामत के रोज मेरा परवरदिगार उसे दोज़ख में नहीं डालेगा। वहीं पर दूसरी अकीदत मेरी ये है कि जो मोहब्बत की नजर से शहरे मदीना रोज़े रसूल को देख लेगा, कल कयामत के रोज मेरा परवरदिगार उसे जन्नत जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। दाऊद ताई ने कहा, हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, दाऊद ताई मैंने जो कहा कि जो खाने काबा को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देख लेगा, मेरा परवरदिगार उसे दोज़ख में नहीं डालेगा, तो उस पर मेरे पास दलील ये है, चूंकि मेरे आका ने फरमाया है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मेरे पास तो यही दलील है, लेकिन तुमने कहा है जो मोहब्बत की नजर से शहर मदीना को देखेगा, रोज़े रसूल को देखेगा, अल्लाह उसे जरूर जन्नत अता फरमाएगा। तुम्हारे पास कौन सी दलील है? हजरत अल्लामा सरफराज साहब ऐसे आलम में हजरत दाऊद ताई फरमाते हैं, आप अर्ज करते हैं, हुजूर मेरे आका की हदीस ये भी तो है कि रोज़तुम मिन रियासिल जन्ना बिना बैती वो मिंबरी, के मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। असीदाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत दाऊद ताई ने अपनी अकीदत को बयान किया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब और आगे बढ़ो, शहर मदीना का जलवा क्या है, शहर मदीना का मकाम क्या है, शहर मदीना का मर्तबा क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हदीस को बयान फरमाते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो खाने काबा को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखेगा, खाने काबा में हाजिरी देगा, मेरा परवरदिगार उसके 80,000 साल के गुनाहों को माफ फरमाएगा, 80,000 साल के गुनाहों को माफ फरमाएगा। वहीं पर मेरे आका फरमाते हैं, और अगर कोई मोहब्बत की नजर से मेरे रोज़े में हाजिरी देगा, अकीदत के साथ मेरे मदीने में हाजिर हो जाएगा, कल कयामत के रोज उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, उसके लिए मैं शफाअत करूंगा। हजरात ये शहर मदीना है, ये मदीने के जलवे हैं, ये मदीने का मकाम है। और मेरे आका फरमाते हैं, शहर मदीना की मिट्टी में भी शिफा है। वो कैसे? तो हदीस पाक में आता है, हदीस रसूल है, मेरे आका अपने सहाबा को लेकर आप एक जगह तशरीफ फरमा है, आपके बस में सहाबा में हजरत फारूक आज़म में भी है। इसी आसने में एक तिजारती काफले का गुजर होता है, गुजरने वाले अपने सवारी पर सवार होकर गुजर रहे हैं। जब सामने से गुजर फरमाने लगे तो घोड़े गुजरे, ऊंट गुजरे, गुजरने वालों के सवारी जब गुजरने लगे, उससे जो धूल उड़ा, उस उड़ते हुए धूल को देखकर हजरत फारूक आज़म ने एक कपड़ा अपने मुंह में डाला। आपने जब कपड़ा मुंह में डाला, मेरे आका फरमाते हैं, ए उमर अपने मुंह से कपड़ा को हटा लो, ये मेरा शहर मदीना है, मदीने की मिट्टी में भी शिफा ही शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा ही शिफा है। इसीलिए तो शायर कहता है, या रसूल अल्लाह दिखा दे या इलाही मदीना वो कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पे रात दिन तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत, जलवाए मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा आदिल अख्तर साहिब किबला नूरी
हजरात, शहर मदीना किस कदर मुकद्दस है, शहर मदीना को अल्लाह ने किस कदर फजीलत अता फरमाई है। आओ तारीख सुनो। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम है, वो सुलेमान जिसको अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया था कि आपकी हुकूमत हवा पर भी है। आपको अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया था कि आप अपने तख्ते शाही पे सवार होते, हवा को हुक्म देते, हवा आपके हुक्म के ताबे होती और आपके तख्त को उड़ा के लेके आपको आपके मंजिले मकसूद तक पहुंचा देती। वही हजरत सुलेमान, आप अपने जमाने में अपने तख्त पे सवार है, आपके साथ जिन्नातों की जमात भी है, आपके साथ इंसानों की जमात भी है, आपके साथ उस जमाने के आपकी उम्मत के औलिया भी है, आपके साथ कुछ चरिंदे कुछ परिंदे भी हैं। इन तमाम लोगों के शमूलियत के बाद हजरत सैयदना सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया, आप अपने तख्त पे सवार है, हवा आपके हुक्म के ताबे है, आपको उड़ाते हुए आपको लेके चल रही है, आप परवास करते हुए जा रहे हैं, आप परवास करते हुए जा रहे हैं। उस वक्त जबकि शहर मदीना आबाद ना था, उस वक्त जबकि मेरे आका का मज़ार मुकद्दस वहां ना था, जब उस सरजमी पर हजरत सुलेमान अपने तख्त पे सवार परवास करते हुए जा रहे हैं, उस सरहद में दाखिल होते ही, मदीने की सरहद में पहुंचते ही हजरत सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया, हवा मेरे तख्त को नीचे ले चल, मेरे तख्त को नीचे उतार। हवा आपके हुक्म के ताबे है, आपका तख्त नीचे लाया गया, आप अपने तख्त के साथ नीचे आते हैं, आप नीचे तशरीफ लाए, तख्त से उतरे, आपने अपने तमाम हमराहिन से कहा, आपने इंसानों की जमात से कहा, आपने जिन्नातों की जमात से कहा, अपनी उम्मत के औलिया से कहा कि सब के सब तख्त से नीचे उतर चलो। और ये जो मैदान नजर आ रहा है, ये मैदान हमें तख्त पे सवार होकर नहीं बल्कि पैदल चल करके तय करना है, पैदल चल करके पार करना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सारे लोग आपके हुक्म की ताबेदारी, आपके हुक्म के ताबे हैं, आपकी पैरवी कर रहे हैं, आप पैदल चलते रहे। जब मदीनतुल मुनव्वरा की वो मुकद्दस सरजमी जो इस वक्त चटजल मैदान थी, आप उसको पार कर जाते हैं, फिर अपने तमाम हमराहिन के साथ उसी तख्त पे सवार होते हैं, फिर बराबर परवास करने लगे। आपकी उम्मत के औलिया ने हजरत सुलेमान से पूछा, ए अल्लाह के पैगंबर, जहां से हम चले थे, तख्त पे सवार थे, आखिर ये कौन सा इलाका है, आखिर ये कौन सी सरजमी है जहां आने के बाद आपने तख्त को नीचे उतारा, सारे सवारों को नीचे किया, इस सरजमी को आपने पैदल चल कर क्यों तय किया, पैदल चल करके क्यों पार किया? तो हजरत सुलेमान कहते हैं, ऐ मेरे हमराहियों, ऐ मेरे रफीको, ये जो मैदान नजर आता है, अरे आज तो ये चटियल मैदान है, लेकिन एक ऐसा जमाना आएगा, नबियों का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारेंगे और यही शहर होगा, ये शहर मदीना बनेगा, यहीं पर उस रसूल हाशमी का मज़ार मुकद्दस बनेगा, मज़ार मुकद्दस बनेगा। मैं अपने आका मोहम्मद अरबी के मज़ार मुकद्दस जहां बननी है, उस सरजमी की ताज़ीम के लिए उसकी अजमत बजा लाकर हमने इस सरजमी पर पैदल सफर किया है, पैदल चल करके तय किया है। पता चला प्यारे, शहर मदीना बहुत ही मुतबर्रक, बहुत ही मुकद्दस सरजमी है, वो मुकद्दस सरजमी जहां मेरे आका अपने मज़ार मुकद्दस पे जलवाबार है। उसी शहर मदीना की तरफ आपने अपने जलसे के नाम को, आपने अपने जलसे को मंसूब किया है, जलवा-ए मदीना कॉन्फ्रेंस है। ये मिंबरे रसूल पर उलमा की असीम जमात है, शोरा की असीम जमात है, बड़े बड़े शोरा आपके सामने आते हैं, बड़े बड़े मतहाने खैरुल अनाम आपके सामने आते हैं, अपने अछूते और निराले अंदाज में वो शायरी करते हैं, नात खानी करते हैं। लेकिन नात खानी किस इश्क का मामला, इश्क मोहब्बत की किस मंजिल का मामला है। आओ मैं आपके सामने में अल्लाह के रसूल के बहुत बड़े आशिक रसूल हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी तारीख आपके सामने पेश
पेश करता हूँ। फिर ये देखते हैं कि इश्क रसूल किसे कहा जाता है, मोहब्बत रसूल कैसी होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अल्लाह, वो अब्दुर्रहमान जामी जो मुसलसल 14 साल तक आप हज करने के लिए गए, जब हज करने जाते हैं, जब रोज़े रसूल पे हाजिर होते हैं, मेरे आका के मज़ारे मुक़द्दस पे जब आप हाजिर होते हैं, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी लगाने के बाद जब अब्दुर्रहमान जामी वापस आना चाहते हैं, मेरे आका से खिताब करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरा गुलाम अब यहाँ से जा रहा है, तेरे मज़ार से दूर जा रहा है, तेरे शहर से वापस जा रहा है। आका, अब्दुर्रहमान जामी को इजाजत दे दो, अब्दुर्रहमान जामी को इजाजत दे दो। हजरात, जब अब्दुर्रहमान जामी ने इजाजत तलब की, मेरे आका के मज़ार से आवाज आती है, ए अब्दुर्रहमान जामी, जा रहे हो, जाओ जाओ, लेकिन पलट के दोबारा फिर आना, दोबारा फिर आना। तकबीर। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं हज़रत अल्लामा आदिल अख्तर नूरी साहब की गुफ्तगू के दौरान कमेटी वालों के हमराह मसल के आला हजरत की गोज में खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन साहिब किबला झारखंडी बाबा अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत, जलवाए मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हम लोग कर लेते हैं आप लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अब जो लोग अब भी खड़े हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप अपनी अपनी जगह बनाकर इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। ये देखिए, हिंदुस्तान का वो दहाड़ता हुआ खतीब, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली, आपकी आमद हो चुकी है। मैं बहुत जल्द अपनी तक़रीर को इख्तिताम के मंजिल पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, बात चली है इश्क़ रसूल की, बात चली है मोहब्बत रसूल की, बात चली है मदीने के जलवों की, बात चली है मदीने की मुक़द्दस सरज़मीं की, बात चली है मुक़द्दस वादियों की, और बात चली है अल्लाह के एक ऐसे आशिक की, अल्लाह के रसूल के एक ऐसे आशिक की जिसको दुनिया हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं। वो अब्दुर्रहमान जामी है, मज़ार मुक़द्दस पे हाजिर है, नबी की बारगाह में हाजिर लगाने के बाद, अकीदत के साथ दरूद के नजराने पेश करने के बाद, खूब जी भर के सलाम मोहब्बत पेश करने के बाद, वो अब्दुर्रहमान जामी रुख़्सत तलब करते हैं, अर्ज करते हैं, आका इजाजत दो। अब्दुर्रहमान जामी वापस जाना चाहता है। हजरात, जैसे ही अब्दुर्रहमान जामी ने इजाजत तलब की, इश्क़ रसूल अब्दुर्रहमान जामी के सीने में किस कदर कूट के है कि हजरत अब्दुर्रहमान जामी ने जब इजाजत तलब की, रोज़े रसूल से आवाज आती है, जामी जा रहे हो, जाओ, लेकिन वापस दोबारा फिर आना। अब्दुर्रहमान जामी फिर आते हैं, दोबारा फिर जाते हैं, फिर बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, सलाम के नजराने पेश करते हैं, अकीदत से दरूद पाक पढ़ा करते हैं। फिर उसके बाद जब आप रुखसत तलब करने लगे, आपने कहा, हुजूर, आपका गुलाम वापस जाना चाहता है, आका हमें वापस जाने की इजाजत दो। तो दरे रसूल से आवाज आती है, अब्दुर्रहमान जामी जा रहे हो, जाओ, लेकिन वापस पलट के फिर आना। आप वापस तशरीफ लाते हैं, तीसरी मर्तबा फिर जाते हैं। इसी तरह मुसलसल आपने 14 साल तक आप दरबार रिसालत में हाजिर होते रहे, अर्जी लगाते रहे, हाजिरी पेश करते रहे, अकीदत से दरूद व सलाम पढ़ते रहे, हाजिरी पे हाजिरी देते हैं। बिल आखिर हजरत अब्दुर्रहमान जामी जब जाते हैं, मेरे आका के मजार से यही आवाज आती है, जामी जा रहे हो,
वापस पलट के फिर आना। जब 14वें मर्तबा आप जाते हैं, रोज़े रसूल से इजाजत तलब करते हैं, सरकार हमें इजाजत दो। अब्दुर्रहमान जामी वापस जाना चाहता है। हजरात, जब आपने इजाजत तलब की तो दरे रसूल से आवाज आती है, मेरे आका अपने मज़ारे मुकद्दस से आवाज देते हैं, अब्दुर्रहमान जामी वापस जा रहे हो, जाओ खुदा तुझे सलामत रखे, जाओ खुदा तुझे खैर दे। अज़ीज़ान गिरामी, अब्दुर्रहमान जामी जब वापस आने लगे, मेरे आका के रोज़े से जब जुमले को बदला हुआ पाया, मेरे आका हर बार फरमाते थे जामी दोबारा फिर आना, लेकिन अब की बार कहते हैं जामी जा रहे हो जाओ, खुदा तुम्हारे साथ खैर करे। अज़ीज़ान गिरामी, वही अब्दुर्रहमान जामी आप सोचने लगे, आप ये समझ जाते हैं अब मेरा दोबारा मेरे आका की बारगाह में हाजिर होना मुझे मौका ना मिलेगा, मैं दोबारा हाजिर ना हो सकूंगा। आप वापस आते हैं और वापस आने के बाद इश्क़ रसूल में मचल मचल कर अब्दुर्रहमान जामी मेरे आका की शान में अब आप नात लिखते हैं, अब आप मेरे आका की शान में कसीदे लिखते हैं, अब आप मेरे आका की खूबियों को नोके कलम से जमा करते हैं। अब्दुर्रहमान जामी ने एक ऐसा कलाम बनाए तैयार किया, एक ऐसा कलाम तैयार किया और उस कलाम को लेकर उसी बारगाह रिसालत में पेश करने के लिए, पढ़ने के लिए आप वापस दोबारा जाते हैं। हजरात, जब आप जाने लगे उधर मेरे आका को खबर हो गई है, मेरे आका जानते हैं अब्दुर्रहमान जामी एक ऐसा कलाम बना के लेके आ रहा है, मेरी बारगाह में पेश करने के गरज से आ रहा है। अब्दुर्रहमान जामी ऐसा कलाम पेश करने के लिए आ रहा है कि मेरे आका जब अब्दुर्रहमान जामी जाने लगे, मेरे आका ने शरीफ मक्का को ख्वाब में जाकर इत्तला दी, ए शरीफ मक्का अब्दुर्रहमान जामी आ रहा है, उसे खबरदार कर दो, उसे वापस कर दो, उसे मदीना आने की इजाजत ना दो। हजरात, शरीफ मक्का उठे, चंद सिपाहियों को लिया और जाकर रास्ते के नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं। जब आपने देखा कि जामी आ रहा है, आपने जाकर शरीफ मक्का ने अब्दुर्रहमान जामी को वापस कर दिया और कहा तुम्हें मदीना जाने की इजाजत नहीं, तुम मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। अब्दुर्रहमान जामी को वापस कर दिया गया, लेकिन अब्दुर्रहमान जामी है, मोहब्बत रसूल आपके सीने में इस कदर बसा हुआ है, इस कदर आप उल्फत रसूल में इस कदर सरशार है कि हजरत अब्दुर्रहमान जामी को वापस आना गवारा नहीं है। आपने क्या देखा, एक तिजारती काफिला है, काफिले के लोग तिजारत के गरज से मदीना की तरफ जा रहे हैं। आप काफिले के सरदार से राब्ता करते हैं और कहते हैं सरदारे काफिला आप मुझको अपने साथ ले लो, मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ। सरदारे काफिला ने कहा अगर मदीना जाने की हाजत है तो चलो हमारे साथ शामिल हो जाओ, चलो मदीना चलते हैं। अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं अगर मैं ऐसे गया तो शरीफ मक्का मुझे मदीना जाने ना देगा, इसलिए एक काम करो ए सरदारे काफिला, तुम्हारे पास अगर कोई संदूक है तो मुझे उस संदूक में भर लो और संदूक में भरकर ही मुझको तुम ले जा सकते हो और मैं जा सकता हूँ। अल मुख्तसर, ये पहली बार आप संदूक में बंद होकर के आए, लेकिन मेरे आका ने शरीफ मक्का को इत्तला कर दी कि अब्दुर्रहमान जामी एक संदूक में बंद होकर आ रहा है, उसका रास्ता रोका जाए, उसे मदीना न आने दिया जाए। हजरात, आपका रास्ता रोका गया, आपको संदूक से निकाला गया, आपको वापस कर दिया गया। दूसरी मर्तबा आप क्या करते हैं, एक चरवाहा है जो बकरियां और भेड़ चराकर वापस मदीने की तरफ जा रहा है, तो एक शेर की खाल ओढ़कर, एक भेड़ की खाल ओढ़कर, भेड़ की शक्ल में आप भेड़ियों के रेवर में जाकर के शामिल हो जाते हैं और उसी हालत में मदीना जाते हैं। लेकिन जब आप जाने लगे, मेरे आका ने शरीफ मक्का को इत्तला कर दी, अब की बार जो अब्दुर्रहमान जामी आ रहा है उसके आने का अंदाज ये है कि वो भेड़ की खाल ओढ़ करके, भेड़ के रेवर में घुस करके उसी हालत में आ रहा है, उसको रोका जाए। अलगर्ज ये कि अब्दुर्रहमान जामी को रोका गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुर्रहमान जामी ने हजरत अब्दुर्रहमान जामी को शरीफ मक्का वापस नहीं करते, बल्कि आपको क्या करते हैं, आपको जेल की सलाखों में डाल देते हैं, जेल के आपको कैद खाने में डाल देते हैं। अब्दुर्रहमान जामी को कैद खाने में डाला गया। उधर मेरे आका ने ख्वाब में अब्दुर्रहमान जामी के ताल्लुक से शरीफ मक्का से कहा, ए शरीफ मक्का, तुमने ये जुर्अत कैसे की कि मेरे एक गुलाम को तुमने कैद खाने में डाला हुआ है, जेल में डाला हुआ है। शरीफ मक्का कहते हैं सरकार
बार मामला समझ में नहीं आता है। वो आ रहे हैं मदीना तो आप आने नहीं देते और वापस कर देते हैं, जेल में बंद करते हैं तो जेल में भी रहने नहीं देते। आखिर बात क्या है? तब मेरे आका ने फरमाया था, ए शरीफ मक्का, क्या तुम ये समझ रहे हो कि अब्दुर्रहमान जामी कोई बहुत बड़ा मुजरिम है, अब्दुर्रहमान जामी बहुत बड़ा कसूर किया है? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। बात असल ये है कि अब्दुर्रहमान जामी ने एक ऐसा कलाम तैयार किया है, एक ऐसी नात लिखी है मेरी बारगाह में। अगर वो नात मेरी बारगाह में, मेरे रोज़े में आकर वो पढ़ने लगे तो उसकी नात सुनने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए मुझे अपने मज़ारे मुक़द्दस से निकल के बाहर आना होगा और अब्दुर्रहमान जामी से मिलना होगा। हज़रात, ये इश्क़ रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है और ये मदीना की वो मुक़द्दस सरज़मी है जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया कि मदीने की मिट्टी में भी शफा है। ऐ लोगों, अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दिया तो आप अपने रब की दी हुई वुसअत का, अपने रब की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करो और जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ में एक बार तवाफ़े खाने काबा करके रोज़े रसूल पे हाजिर हो जा। कसम खुदा की, आपके दुनिया में आने का गोया कि मकसद ही पूरा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सीने में मोहब्बत रसूल का समंदर पैदा करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।